उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे रामपुरा की बात है। यहाँ हर गली में चाय की भट्टी सुलगती थी और हर चौक पर लोग राजनीति से लेकर क्रिकेट तक बहस करते मिल जाते थे। इसी कस्बे में एक नया ढाबा खुला था, राजवीर रसोई। ढाबे का मालिक था राजवीर सिंह। लंबा कद, चौड़े कंधे, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। लोग उसे मजाक में बाहुबली कहते थे। ढाबा खुलते ही उसकी एक खास डिश मशहूर हो गई, बाहुबली नॉन वेज थाली। इस थाली में था देसी घी में बना मटन, तंदूरी चिकन, मसालेदार बिरयानी और साथ में खास मसाले वाली दाल। थाली इतनी बड़ी होती कि 2 लोग मिलकर खाए। लेकिन असली कहानी थाली के स्वाद से नहीं, बल्कि उसके भेजे जाने से शुरू होती है। राजवीर हर रात ठीक 10 बजे ढाबा बंद करने से पहले एक बाहुबली थाली पैक करता, साफ स्टील के डिब्बे में, ऊपर से केले का पत्ता रखकर, और फिर अपने नौकर चोटू से कहता, चोटू, इसे पुरानी हवेली के पीछे वाली गली में छोड़ आओ। चोटू डरते हुए कहता, भैया, वहां तो कोई रहता भी नहीं, वो गली तो सुनसान है। राजवीर बस हल्का सा मुस्कुराता, जिसे जरूरत है वो वही है। चोटू हर रात थाली रख आता, लेकिन सुबह जब वह देखने जाता, डिब्बा खाली मिलता। कुछ ही दिनों में पूरे कस्बे में बातें होने लगी। चाय वाले शंभू काका बोले, अरे मैंने सुना है हवेली में भूत है, उसी को खिलाता है ये बाहुबली। पान वाले रफीक भाई बोले, नहीं काका, ये कोई काला जादू है। इतनी महंगी थाली कोई यूं ही नहीं भेजता। कस्बे के स्कूल टीचर सावित्री मैडम ने कहा, शायद कोई गरीब होगा, राजवीर मदद करता होगा। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आई, नेहा शर्मा। उसे किसी ने बताया था कि रामपुरा में एक रहस्यमयी ढाबा है। नेहा सीधे राजवीर के पास पहुंची। आप ही है राजवीर सिंह? जी, मैं नेहा हूँ, लोकदर्शन न्यूज से। सुना है आप हर रात एक खास थाली किसी को भेजते हैं, कौन है वो? राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर कहानी सबको नहीं बताई जाती मैडम। नेहा मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहानियाँ बतानी जरूरी होती है। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई पुराना जख्म हिल गया हो। उस रात नेहा ने तय किया, वो सच्चाई जानकर रहेगी। रात के 10 बजे राजवीर ने फिर वही बाहुबली थाली पैक की। चोटू थाली लेकर निकला, लेकिन इस बार नेहा उसका पीछा कर रही थी। पुरानी हवेली के पीछे की गली में अंधेरा था, टूटी दीवारें, झाड़ियों की सरसराहट। चोटू ने थाली दीवार के पास रखी और जल्दी से लौट गया। नेहा एक खंभे के पीछे छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनटों बाद अंधेरे से एक परछाई निकली। वो एक बूढ़ा आदमी था, फटे कपड़े, सफेद बिखरी दाढ़ी। उसने कांपते हाथों से डिब्बा उठाया और जमीन पर बैठकर खाने लगा। नेहा के कदम जैसे जम गए। ये तो भिखारी लग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन नेहा सीधे राजवीर के पास पहुंची। वो भूत नहीं है, एक बुआ आदमी है, कौन है वो? राजवीर की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली। उसका नाम है बलदेव सिंह। कौन है वो आपके? राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो मेरे पिता है। नेहा सन्न रह गई। क्या? लेकिन वो उस हालत में क्यों? राजवीर ने बताना शुरू किया। जब मैं छोटा था, मेरे पिता बलदेव सिंह कस्बे के सबसे बड़े जमींदार थे। घमंडी, सख्त और मांसाहार के बहुत शौकीन। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, बस एक ही बात सिखाई, मर्द बनना है तो मजबूत बन। एक दिन बिजनेस में भारी घाटा हुआ, कर्ज बढ़ गया, लोगों ने धोखा दिया, पिता टूट गए और शराब के आदी हो गए। राजवीर की आवाज भारी हो गई। एक रात उन्होंने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया। मैं 18 साल का था, जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। राजवीर ने शहर जाकर होटल में बर्तन धोने का काम किया, रसोई में काम सीखा, सालों मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपना ढाबा खोलने लायक पैसे जोड़ लिए और वापस रामपुरा आया। लेकिन तब तक सब बदल चुका था। हवेली बिक चुकी थी, माँ गुजर चुकी थी और पिता, लोगों ने बताया, वो पागल जैसे हो गए हैं, सड़कों पर भटकते हैं। एक रात राजवीर ने उन्हें देखा, हवेली के पीछे भूखे बैठे हुए। राजवीर का दिल कांप गया, गुस्सा भी था, दर्द भी। वो उनके पास गया। बाबा। बलदेव ने उसे पहचाना नहीं, बस बोले, भूख लगी है,
कुछ मांस मिल जाए तो। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। जिस आदमी ने मुझे घर से निकाला, आज वही भूखा है। नेहा ध्यान से सुन रही थी। राजवीर बोला, मैं उन्हें अपने साथ घर ला सकता था, लेकिन उनका आत्मसम्मान टूट चुका है। वो मेरे सामने नहीं आते, इसलिए मैं हर रात उनकी पसंद की बाहुबली नॉन वेज थाली भेजता हूँ, ताकि उन्हें लगे दुनिया में कोई है जो उन्हें अब भी इज्जत देता है। नेहा की आंखें नम थीं। आपने उन्हें माफ कर दिया? राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। माँ कहती थी, बाप चाहे जैसा हो, उसका कर्ज नहीं उतरता। कुछ दिन बाद एक रात थाली रखी गई, लेकिन सुबह डिब्बा वैसा ही भरा मिला। राजवीर का दिल बैठ गया। वो भागता हुआ हवेली पहुंचा। वहां बलदेव जमीन पर पड़े थे, शांत, स्थिर। उनके हाथ में एक कागज था। राजवीर ने पढ़ा, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुझे पहचान गया था। हर निवाले में तेरी मेहनत का स्वाद था। तू सच में बाहुबली निकला, मैं नहीं। राजवीर फूट फूट कर रो पड़ा। बलदेव सिंह के अंतिम संस्कार के बाद पूरा कस्बा पहली बार राजवीर को टूटते हुए देख रहा था। शंभू काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने अपना धर्म निभाया। लेकिन राजवीर चुप था। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी, बार बार पढ़ रहा था। उसी रात राजवीर ने हाबा बंद नहीं किया। उसने चूल्हा जलाया और फिर से एक बाहुबली नॉन वेज थाली तैयार की। चोटू हैरान था। भैया, अब किसके लिए? राजवीर बोला, जिसे भूख है उसके लिए। अगले दिन ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा, हर रात 11 बजे बाहुबली थाली मुफ्त, सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच में भूखे हैं। लोग चौंक गए। रफीक भाई बोले, इतना महंगा खाना मुफ्त, ये घाटे में चला जाएगा। लेकिन राजवीर ने किसी की नहीं सुनी। पहली रात 3 लोग आए। रामू रिक्शावाला, 2 दिन से कमाई नहीं हुई थी। फातिमा भी, जिनका बेटा शहर छोड़कर चला गया था। एक अनजान लड़का जिसकी आंखों में डर था। राजवीर ने खुद अपने हाथ से परोसा। और जब वो लड़का खाना खा रहा था, राजवीर को अचानक अपने 18 साल के दिनों की झलक दिखी। राजवीर उसके पास बैठ गया। नाम क्या है? अर्जुन। घर। अर्जुन चुप, धीरे से बोला, घर से निकाल दिया गया। ये शब्द सुनते ही राजवीर के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। क्यों? पिता को लगता है मैं निकम्मा हूँ। राजवीर ने उसकी प्लेट में और मटन डाला। निकम्मे लोग भूख से नहीं लड़ते बेटा, हार मान लेते हैं। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कुछ दिनों में मुफ्त बाहुबली थाली की खबर फैल गई। अब रोज 15 से 20 लोग आने लगे। ढाबे का खर्च बढ़ने लगा, मुनाफा कम होने लगा। इसी बीच कस्बे का बड़ा होटल मालिक विक्रम चौधरी परेशान हो गया। विक्रम शहर का अमीर आदमी था। उसे पसंद नहीं आया कि लोग उसके होटल की जगह राजवीर की तारीफ करें। एक रात उसने अपने आदमी गजेंद्र से कहा, या तो ये मुफ्त थाली बंद होगी या इसका ढाबा। अगली रात ढाबे के बाहर पत्थर फेंके गए, कांच टूट गया। छोटू डर गया। भैया, बंद कर देते हैं ये सब, जान से मार देंगे। राजवीर शांत रहा। जिसे डर लगता है वो भूख नहीं समझ सकता। अगले दिन विक्रम खुद आया। राजवीर, समाज सेवा करनी है तो एनजीओ खोल, मेरा बिजनेस मत खराब कर। राजवीर ने सीधा जवाब दिया, मैं खाना बेचता हूँ, भूख नहीं। दोनों की आंखों में टकराव था। इसी बीच अर्जुन रोज आने लगा। एक दिन उसने सच बताया, मेरे पिता विक्रम चौधरी है। ढाबे में सन्नाटा छा गया। चोटू फुसफुसाया, भैया, ये दुश्मन का बेटा है। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भूख का कोई दुश्मन नहीं होता। अर्जुन रो पड़ा। पापा चाहते हैं मैं उनका होटल संभालूं, मुझे कुक बनना है। राजवीर को जैसे अपनी कहानी दोहराती दिखी। एक रात विक्रम ने अर्जुन को ढाबे में देख लिया। वो गुस्से में अंदर घुसा। तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन कांप गया। राजवीर आगे आया। यहाँ खाना खा रहा है, बस। विक्रम चिल्लाया। तू मेरे बेटे को भड़का रहा है। राजवीर की आवाज पहली बार तेज हुई। नहीं, मैं उसे वही दे रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला, सम्मान। भीड़ जमा हो गई। विक्रम ने गुस्से में ढाबा बंद करवाने की धमकी दी। 2 दिन बाद फूड इंस्पेक्टर आए। लाइसेंस रद्द करने की कोशिश हुई, लेकिन पूरा कस्बा
पूरा कस्बा ढाबे के बाहर खड़ा हो गया। शंभू काका बोले, अगर ये ढाबा बंद हुआ तो हमारी रसोई भी बंद होगी। फातिमा भी बोली। इसने हमें भूखा नहीं सोने दिया। भीड़ ने साथ दिया। इंस्पेक्टर को खाली हाथ लौटना पड़ा। विक्रम पहली बार अकेला खड़ा था। उस रात अर्जुन घर नहीं गया। विक्रम गुस्से में ढाबे पहुंचा, लेकिन इस बार चिल्लाया नहीं। धीरे से बोला, राजवीर, क्या सच में तूने अपने बाप को माफ कर दिया था? राजवीर ने सिर हिलाया। कैसे? राजवीर बोला, क्योंकि अगर मैं नफरत रखता तो मैं भी वही बन जाता जो वो थे। विक्रम की आंखें भर आईं। मुझसे गलती हो गई। अर्जुन को समझ नहीं पाया। अर्जुन आगे आया। पापा, मैं आपका बिजनेस नहीं छीन रहा, बस अपना सपना जीना चाहता हूँ। कुछ पल की खामोशी। फिर विक्रम ने पहली बार बेटे को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद रामपुरा में एक नया बोर्ड लगा, राजवीर अर्जुन बाहुबली किचन। अब वहाँ 2 किचन थे, एक कमर्शियल और एक मुफ्त थाली के लिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप राजवीर की जगह होते तो क्या आप भी अपने पिता को माफ कर देते या फिर उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाते? अपना जवाब जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में।